हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। माई सेल्फ अनामिका। पिछली वीडियो में हमने बात किया था चैप्टर 4 जो कि आपका था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे मोस्टली आपके पेपर में आते हैं। तो गाइस चलिए इन्हीं चैप्टर से 1 मार्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स में मोस्टली ये पूछे ही जाते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि इनमें कौन सी एसिड पाई जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एसिड दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से फलों में या फिर वेजिटेबल्स में और किस में ये सारी एसिड पाई जाती है। ठीक है, तो आप जो है एसिड और उसके एग्जांपल्स वो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसी तरह फोकस करते हैं। जो पहला इसमें पार्ट है वो लिखा है टोमेटो। टोमेटो में कौन सी एसिड पाई जाती है? ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, वैसे ही विनेगर में एसिटिक एसिड पाई जाती है। विनेगर में एसिटिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, विनेगर इन द सेंस क्या है? सिरिक। टैमरिंड। ठीक है, टैमरिंड मतलब क्या होता है? आपका इमली। ठीक है, तो इमली में टर्टरिक एसिड पाई जाती है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि देखिए टी से ये है ना टैमरिंड, उसी तरह टैमरिंड है यानी कि टर्टरिक। टोमेटो ऑक्जेलिक, विनेगर एसिडिक। ठीक है, तो ये सारी एसिड इसमें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। देखिए मैंने आपसे पहले बोला ना कि एसिड का ये जो क्वेश्चन होता है ना, एसिड और बेस वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन कुछ बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया कि सिट्रिक एसिड का कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। ठीक है, नेचुरल सोर्स क्या है सिट्रिक एसिड का? तो सिट्रिक एसिड जो कि आपके जूस वाले फल होते हैं ना उनमें पाई जाती है, जैसे आपका लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, तो इन सब में कौन सी एसिड पाई जाती है? सिट्रिक एसिड पाई जाती है। ओके, ऑक्जेलिक एसिड अभी आपने पढ़ा किसमें पाई जाती है? टोमेटोज। टोमेटोज एंड गुआवा में ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। ठीक, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड। तो देखिए गाइस, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो कर्ड में पाया जाता है। इन द सेंस कह सकते हैं कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। तो उसी से ये एसिड बनती है जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड किसमें पाई जाती है? सोर मिल्क यानी कि कर्ड में पाई जाती है। टर्टरिक एसिड अभी मैंने आपको बताया कि ये इमली में पाई जाती है जिसका नाम है टैमरिंड। ठीक है, टैमरिंड में पाई जाती है टर्टरिक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टूडेंट डिटेक्टेड द pH ऑफ 4 अननोन सोल्यूशन। एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि 4 अननोन सोल्यूशन रखा है और उसके अलग अलग pH वैल्यू को फाइंड करता है। ठीक है, पहला जो ए सोल्यूशन है उसकी pH क्या है? 11, सेकेंड की 5 एंड सी सोल्यूशन जो है उसका 7 है और जो डी सोल्यूशन उसकी pH क्या है? 2 है। तो ये जो चारों pH दिया हुआ है ना, इससे हमें ये बताना है कि उनका नेचर कैसा होगा। ठीक है, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। तो गाइस आपने pH की सीरीज को पढ़ा होगा और मैंने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं pH को कैसे पहचानेंगे। 1 to 7 जो होता है ये सारे एसिड आते हैं। ठीक है, 1 to 7 में जो pH वैल्यू जो होती है इसमें आपके एसिड आते हैं। 7 पे आपका होता है न्यूट्रल और 7 से एबव जितने भी होते हैं 14 तक वो सारे क्या आते हैं? आपके बेस आते हैं। ठीक है, 7 to 14 आपके बेस आते हैं। जो 7 से नीचे होंगे, ठीक है, 7 से जो नीचे होंगे यानी कि आपका 2 है और 7 एक है। 7 आपका न्यूट्रल नेचर का होगा, 2 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, बिकॉज ये 7 से काफ़ी दूर है। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा तो इसलिए 2 जो होगा यानी कि सोल्यूशन डी जो होगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक नेचर का होगा। और 5 जो होगा वो भी एक एसिडिक होगा बट वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा बिकॉज वो 2 से कम रहेगा। 11 जो होगा आपका ये क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा बट बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो ए जो होगा आपका बेसिक होगा, बी जो होगा आपका एसिडिक होगा, सी जो होगा आपका, सी कौन सा है अगर देखें तो 7 है यानी न्यूट्रल होगा, डी जो है स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप pH को डिफाइन करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद एन एक्टिव मेटल। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जब हम एक्टिव मेटल यानी कि मेटल से जब हम करवाते हैं तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। मैंने इस चीज को आपको बताया हुआ है, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है पॉप साउंड देता है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं किए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो वहां पे एक मैच स्टिक या फिर कुछ बर्नर वगैरह जलाइए और वहां से आपको सुनाई देगा उस पॉप साउंड का, ठीक है। तो वही आंसर में दिया है कि ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द गैस, इट बर्न्स विद पॉप साउंड शोइंग दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि वो थोड़ा आवाज करते हुए हाइड्रोजन गैस जो होता है निकलता है, जिसे हम बोलते हैं पॉप साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस इन सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो कलर कैसा हो जाएगा, तो देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस है, तो बेस क्या करता है कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर हम ब्लू लिटमस डालें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे हम रेड डालेंगे तो ब्लू कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि गिवन सॉल्यूशन क्या हमारा है, बेसिक इन नेचर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ठीक है। एसिडिक नेचर में, बेसिक नेचर में और न्यूट्रल जो है हमें पता करना होगा, जिसमें दिया है कि पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट। तो सॉल्ट को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि 8 आते हैं, 8 आते हैं, ये सारे क्या होते हैं आपके सॉल्ट होते हैं। तो देखिए अगर मैं न्यूट्रल की बात करूँ तो पोटेशियम सल्फेट हो गया आपका, पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, ये न्यूट्रल इन नेचर है। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में आपके सोडियम कार्बोनेट आ जाएंगे, ठीक है। सोडियम जो होता है कार्बन के साथ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन जो करता है वो आपके बेसिक नेचर में आ जाएंगे। और वैसे ही अमोनिया, ठीक है, एसिडिक नेचर में होता है, तो अमोनियम क्लोराइड जो रिएक्शन करेगा तो एसिडिक नेचर का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारे आपके एसिडिक है, ये बेसिक हुआ और ये रहा आपका न्यूट्रल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो गाइस यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं किसी भी सोल्यूशन का पीएच फाइंड करने के लिए, जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर विच इज यूज्ड टू फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द पीएच ऑफ सैंपल ऑफ वेजिटेबल सूप वाज फाउंड टू बी 6.5। देखिए अभी मैंने बताया कि 7 के एबव जितने होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, 7 के नीचे जो होते हैं वो सारे एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और जैसे ही 4 को क्रॉस करता है स्ट्रांगली एसिड हो जाता है, ठीक। तो बताया कि द पीएच ऑफ सैंपल्स ऑफ वेजिटेबल सूप वाज फाउंड टू बी 6.5 है, यानी कि थोड़ा नीचे है 7 के, ठीक। इस सूप लाइकली टू टेस्ट, ठीक है, सूप का टेस्ट कैसा होगा। तो देखिए इसको स्ट्रांगली एसिडिक तो नहीं कह सकते, एसिड हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत वीकली एसिडिक हो सकता है, यानी कि थोड़ा खट्टा लग सकता है। तो सूप का टेस्ट क्या होगा, द टेस्ट विल बी स्लाइटली सोर, ठीक है, थोड़ा खट्टा होगा। इट इज वीकली एसिडिक बिकॉज क्या है 6.5 पीएच है, तो वीकली एसिडिक ही नेचर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट विच बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। अल्कली किसे कहते हैं, तो गाइस जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो आराम से वाटर में सोलूबल हो जा, क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। गिव एन एग्जांपल्स ऑफ अल्कलीज। तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया हुआ है। तो सोलूबल बेसिस और कॉल्ड अल्कलीज, यानी कि जो भी बेस सोलूबल हो जाते हैं उन्हें अल्कलीज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो बहुत ज़्यादा तो हमें नहीं लिखना, बिकॉज ये 1 मार्क के क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं या फिर ऐसे रिटन फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता, बट आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। कर्ड इज नॉट केप्ट इन कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स, व्हाई। कर्ड को हम कॉपर और ब्रास के यूटेंसिल्स यानी बर्तन में नहीं रख सकते, वाई, इसका रीज़न क्या हो सकता है। गाइस देखिए कर्ड जो होता है, अभी मैंने क्या बताया, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी कि एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर है इन द सेंस क्या हुआ कि वो किसी से भी रिएक्ट कर सकती है। तो कर्ड एंड सोस सब्सटेंस, यानी कि कर्ड या फिर जितने भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं, इनफैक्ट पिकल्स वगैरह को भी किसी भी यूटेंसिल्स में नहीं रखना चाहिए, को मोस्टली जार वगैरह में रखना चाहिए, शीशे के बर्तन में रखना चाहिए, ठीक है। तो कर्ड एंड सोस सब्सटेंस कंटेन एसिड विच रिएक्ट विद ब्रास एंड कॉपर वेसल्स टू फॉर्म पॉइजनस सॉल्ट, ठीक है।
पॉइजनस सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं विच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी एसिड और बेस वगैरह जो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक और ऐसे कॉपर और ब्रास के यूटेंसिल्स में रखने के लिए। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आपके टॉप 10 क्वेश्चन एंड होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।